कि सप्लायर को फाइनलाइज करने से पहले कुछ चेक्स होते हैं। वो चेक अगर आप नहीं लगाएंगे तो यकीन करें बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा ज़ाया कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अक्सर कहते हैं जी ऑनलाइन तो सारा स्कैम है। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, अब डेफिनेटली जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको $5,000 की चीज़ें परचेज़ करनी है तो $2,000 तो कम से कम आपको एडवांस में देना होगा। अब बेशुमार दफ़ा ऐसा होता है कि जो बायर है वो पैसे देता है और उसके बाद सप्लायर उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आ जाती हैं और जब आपके पास चीज़ें पहुंचती हैं तो जो आपने ऑर्डर किया होता है वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती। लेकिन क्या होता है उस वक्त आप समझ लें कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। इसलिए इससे पहले कि आप ऑर्डर दें आप सप्लायर को फाइनलाइज करें, कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो चेक करें, और अगर वो चेक करेंगे तो यकीनन आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। पहला जो क्राइटेरिया है सप्लायर को फाइनलाइज करने का वो है आप चेक करें कि सप्लायर के पास वेरीफाइड का बैच है या नहीं। अब ये वेरीफाइड का बैच क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं जो अली बाबा के ऊपर चीज़ें बेचते हैं। आप समझते हैं कि आप जानते हैं इस चीज़ को कि होलसेल का सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अली बाबा है, चाइना का। अब हमारा चाइना की प्रोडक्ट ख़रीदने का बीइंग पाकिस्तानी हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि चाइना से अगर अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो चाइना में बेशुमार दफ़ा आपको चीज़ें लो क्वालिटी की भी मिलती हैं और बाज़-औक़ात ऐसी क्वालिटी होती है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि आपका पैसा ज़ाया हो गया। लेकिन जब आप खुद देखते हैं तो वो लेते हैं प्रोडक्ट, वो अलग बात है। अब आपने अमेज़ॉन पे बेचनी है और अमेज़ॉन पे अगर आपको बैड रिव्यूज़ मिल गए, लोग आपकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड ना हुए, तो आप समझ लीजिए कि आपका कारोबार नहीं चल सकेगा। तो पहला जो क्राइटेरिया है आपने जो चेक करना है वो ये देखना है कि सप्लायर के पास वेरीफाइड बैच हो। अब वेरीफाइड बैच क्या होता है कि सप्लायर अमेज़ॉन पे अप्लाई करता है, सॉरी अली बाबा पे, सप्लायर अली बाबा पे अप्लाई करता है कि मुझे वेरीफाइड बैच दिया जाए। अब अली बाबा क्या करता है कि अली बाबा वो बाकायदा उनके फिजिकल स्टोर को विजिट करता है और जो वेरिफिकेशंस होती हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी उससे मंगवाता है और वो उसके बाद उसको बैच देता है कि इनका फिजिकल हमने लोकेशन विजिट की है, इनकी जो फैक्ट्री है उसको हमने विजिट किया है, दे आर द जेन्युइन पीपल, दे कैन प्रोवाइड यू सर्विस। तो अली बाबा ने उनको बैच दे दिया तो आपका रिस्क जो है वो कम हो गया। दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है वो है अश्योरेंस कि आपको जो सप्लायर है वो क्या आपको प्रोडक्ट की अश्योरेंस दे रहा है। ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह काइंड ऑफ इंश्योरेंस होती है ना, प्रोडक्ट की इंश्योरेंस होती है, इसी तरह जो ट्रेड अश्योरेंस होती है जो अली बाबा इशू करता है। और ट्रेड अश्योरेंस का मतलब ये है कि अली बाबा इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है कि भाई आप बेफिक्र होकर इस सप्लायर से चीज़ें खरीदें, किसी भी नुकसान की सूरत में हम जिम्मेदार होंगे। अब आपने क्या करना है कि अली बाबा से जब सप्लायर फाइंड कर रहे हैं तो पहले चेक कर लें, फिल्टर कर लें कि आपको सिर्फ वो लोग नजर आएं जो वेरीफाइड हैं, आपके पास वो आएंगे। फिर दूसरा चेक लगा लें कि सिर्फ वो नजर आएं जो ट्रेड अश्योरेंस देते हैं। अब ट्रेड अश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड अश्योरेंस ये होती है कि जब आपने ऑर्डर किया तो सप्लायर ने पैसे मांगे, आप बेधड़क होकर पैसे दे दें। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार कौन है? अली बाबा जिम्मेदार है। अली बाबा इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है कि भाई अगर सप्लायर भाग जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूं। वो बेसिकली आप डायरेक्ट सप्लायर को नहीं पे करते, आप पे करते हैं अली बाबा को। अली बाबा उनको बताता है कि भाई आप काम शुरू करें, ये पैसे मेरे पास आ गए, मैं आपको पैसे दूंगा, मेरी गारंटी है। जो सप्लायर होता है वो भी बेफिक्र होकर काम करता है और जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाती हैं तो फिर अली बाबा आपसे पूछेगा जी आपको प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, आप चेक कर लें, तसल्ली है, आपकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम, अगर कोई क्वालिटी का इशू होता है तो आप कहते हैं जी कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, वो प्रोडक्ट आप वापस भेजते हैं या उसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलती है और आप क्वालिटी अश्योर करते हैं। ये अली बाबा की जिम्मेदारी है और जब आप ग्रीन सिग्नल देंगे कि भाई आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स तो तब अली बाबा उनको फुल पेमेंट रिलीज करेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें चेक है। आमतौर पे जो नया सेलर है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि वेरीफाइड है या नहीं है, ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तीसरी जो चीज़ आपने चेक करनी है कि आपने ये देखना है कि जिस सप्लायर को मैं चूज़ कर रहा हूँ उसका अलीबाबा पे सेल करने का एक्सपीरियंस कितना है। नए सेलर आप पे तजर्बा करें, नए सप्लायर आप पे तजर्बा करेंगे। आपने ये देखना है कि बेहतरीन सप्लायर वो होता है जिसका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो अलीबाबा पे बेचने का। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे सप्लायर आपको नहीं भी मिलते। जो बेंचमार्क है वो ये है कि अगर कोई सप्लायर 1 साल से कम तजर्बा रखता है अलीबाबा पे, तो आप कभी भी उस पर ट्रस्ट ना करें, कभी भी आप उसको चूज ना करें। ये ज़रूरी है कि उसका एक्सपीरियंस हो। और फिर ये भी आप देख लें कि उसने अमेज़ॉन के साथ क्या काम किया है, और अमेज़ॉन के साथ साथ ये भी चेक कर लें कि जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएसए के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या उसने कभी यूएसए के साथ काम किया है। देखिए नए लोग जो हैं ना, उनमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो तजर्बा करके फिर सीखते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये रिस्क नहीं लेना। आपने वो सप्लायर फाइंड करना है जिसका कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा यानी 1 साल से 5 साल के साथ जिनका तजर्बा हो, और जो आपको सैम्पल्स दें और प्रोवाइड करें तो उनकी क्वालिटी आप चेक कर सकें, और जो कम्युनिकेशन करें तो वो इन टाइम आप वो कम्युनिकेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सप्लायर होते हैं, उनको आप ईमेल करते हैं, वो आपका जवाब ही नहीं देते। तो आपने ये देखना है कि जो सप्लायर है कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो टैट यानी टर्न अराउंड टाइम जो है वो 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। आप उसको जो है वो मैसेज करें, उसको ईमेल करें, तो वो 3 घंटे के दरमियान अगर आपको जवाब दे देता है, इसका मतलब वो प्रोफेशनल है। और अगर 3-3 दिन उसने जवाब ही नहीं दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि दे आर नॉट प्रोफेशनल। तो इन चीज़ों को भी आपने जो है वो देखना है। तो ये कुछ चेक्स हैं जो बेसिक चेक्स मैंने बताए हैं। जब प्रोफेशनली आप इन चीज़ों को देखते हैं तो और भी बेशुमार चीज़ें, लेकिन ये बेसिक चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हैं तो आप धोखे से बच जाएंगे, आप जो है वो नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है।